मंडी सज गई है और सीरियस नोट, ये सब्जी मंडी है और सब्जी मंडी में भी हमें सड़े हुए फल, एक्चुअली मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट ये रिटायर्ड प्लेयर लीग कर दो, इसका नाम पीएसएल से हटाकर, क्योंकि जितने बड़े बड़े नाम पाकिस्तान सुपर लीग में आ रहे हैं, पाकिस्तान के बेवकूफ और गधे जाहिल लोग ढोल बजा रहे हैं कि हमारी लीग तो दुनिया की नंबर 1 हो गई, हमारी लीग में ये प्लेयर आ गए, हमारी लीग में वो प्लेयर आ गए, मतलब लिटरली अन्यवाह यहां पर सेलिब्रेशन हो रही हैं। और इन अंदर डेविड वार्नर का आना और वो भी पाकिस्तान के अंदर जब इवेंट हो रहा है, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अब बहुत सारे और भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। स्टीव स्मिथ का भी सुनने में आ रहा है। पीएसएल में बड़े बल्ले बल्ले हो गई है। आईपीएल के जो अनसोल्ड प्लेयर थे वो पीएसएल में चमक रहे हैं। नहीं बिल्कुल, आईपीएल का जितना वार्नर आ गया भाई, पीएसएल आईपीएल का जितना छोड़ा हुआ माल था, जो पिक भी नहीं हुआ और जिसने रिटायरमेंट भी ले लिया, वो सारे इधर जो है वो बारी बारी आ रहे हैं। अभी डेविड वार्नर साइन हो गए, खेलते हुए नजर आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आईपीएल के कद के क्रिकेटर्स भी पीएसएल में होंगे, बट मैं ये भी नहीं कहता कि जो पीएसएल में क्रिकेटर्स होंगे वो उनसे किसी हद तक कम हैं। ये भी बड़े बड़े नाम हैं। ऑफ कोर्स ये सारे वो नाम हैं जो आईपीएल में नहीं चुने गए, मगर ये भी बड़े नाम हैं। और पीएसएल के एतबार से इसलिए अच्छा है कि आप बाकी लीग देखें, जैसे बीपीएल हो रहा है या कैरिबियन लीग होती है या जय हिंद दोस्तों, आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आईपीएल ऑक्शन 2025 में जो अनसोल्ड खिलाड़ी थे, या यूं कहें कि आईपीएल ऑक्शन 2025 का बचा हुआ कचरा, वो अब पीएसएल में खेलता नजर आएगा। आप लोग खुद वीडियो में देखिए पाकिस्तान मीडिया किस तरह से खुश है। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करते जाना। मंडी सज गई है और सीरियस नोट, ये सब्जी मंडी है और सब्जी मंडी में भी हमें सड़े हुए फल, एक्चुअली मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट ये रिटायर्ड प्लेयर लीग कर दो, इसका नाम पीएसएल से हटाकर, क्योंकि जितने बड़े बड़े नाम पाकिस्तान सुपर लीग में आ रहे हैं, पाकिस्तान के बेवकूफ और गधे जाहिल लोग ढोल बजा रहे हैं कि हमारी लीग तो दुनिया की नंबर 1 हो गई, हमारी लीग में ये प्लेयर आ गए, हमारी लीग में वो प्लेयर आ गए, मतलब लिटरली अन्यवाह यहां पर सेलिब्रेशन हो रही है। और इन जाहिलों को मैं बता दूं कि ये वो प्लेयर्स हैं जो कि आईपीएल से रिटायर्ड है। कौन से प्लेयर ने साइन अप किया जी? दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर आए हैं पीएसएल के अंदर। देखो ये दुनिया के सबसे बड़े हैं, मैं तुम्हें बताता हूं। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। सबसे पहला नाम जो कि कहा जा रहा है वो है यहां पर भाई डेविड वार्नर आ गए पीएसएल के अंदर। वेरी गुड, बहुत अच्छी तालियां। डेविड वार्नर के आने से मुझे खुशी है, लेकिन ये इस तरह की खुशी करना कि भाई हमने आईपीएल को बीट कर दिया, ये कौन सी बात हो गई यार? ये क्या बात होगी? एक बंदा आईपीएल में अपना नाम डालता है, उसका नाम नहीं लिया जाता, वो रजिस्टर्ड नहीं होता, वो किसी भी टीम ने उसको सिलेक्ट नहीं किया, वो अनसोल्ड जाता है, और वो बंदा अनसोल्ड जाने के बाद सोचता है चलो घर में बैठ के चने खाने से अच्छा है कि भाई पाकिस्तानी सॉन्ग्स के ऊपर जो है वो मैं रील बनाऊंगा। अब वो ये नहीं करेगा, अब वो ये करेगा, क्योंकि यही पाकिस्तान में तो यही होता है ना अक्सर है। यहाँ पर ये वे नहीं चलता, यहाँ पर खाली यही चलता है। सब लोग सिग्नल पे जाके देखो, रोड पे जाके देखो, घरों में जाके देखो, सब लोग यही रहते हैं भाई। यहाँ पर सब लोग को यही मिलती है। और अब डेविड वार्नर के आपको चाल चलन में थोड़ी सी लचक आती हुई दिखाई दे सकती है। हो सकता है वो थोड़ी सी महिलाओं की तरह बर्ताव करें, तो उसके लिए आप लोग सरप्राइज ना होइएगा। और डेविड वार्नर ने कम से कम पीएसएल में सिलेक्ट होकर अपने लिए आईपीएल के दरवाजे जो हमेशा के लिए बंद भी कर लिए हैं। अब पता नहीं उनको आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कमेंट्री पैनल में भी जगह मिलती है या नहीं मिलती, ये भी थोड़ा सा देखने वाली बात है। लेकिन जो भी हो, डेविड वार्नर के आने से पाकिस्तान के लोग बहुत खुश हैं। भैंस की अंक पता नहीं किस बात की खुशी है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि भाई डेविड वार्नर आ गया, तुम्हारा बाप आ गया कि इतना ढोल बजा रहे हो भाई। वो 38 ईयर ओल्ड रिटायर्ड ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। एक्चुअली मैं इंडियन प्लेयर बोलने वाला था, इंडियन प्लेयर रिटायर तो वो तो यहाँ पर भी नहीं आते, वो रिटायर जितने भी हो जाए वो यहाँ पर भी नहीं आते। खैर जो भी हो, यहाँ पर डेविड वार्नर साहब जो हैं वो आए हैं, रजिस्टर्ड किया है पीएसएल के लिए कि भाई मैं अवेलेबल हूँ। और ये भी मैं बता, हो सकता है वो भूतिया काट दें आपका, हो सकता है वो आखिरी टाइम पे बोले मैं नहीं खेलता, मुझे आईपीएल में कमेंट्री के लिए जाना है। देखो कुछ पता नहीं है। सिलेक्ट होने के बाद भी आपको याद होगा पिछली दफा जो है वो कैरन पोलार्ड चले गए थे पीएसएल को बीच में छोड़कर अंबानियों की प्री वेडिंग सेरेमनी ज्वाइन करने के लिए। तो इस दफा क्या ये नहीं हो सकता? मुझे लग रहा है हो सकता है 100% डेविड वार्नर आखिरी टाइम पे धोखा दे सकता है, क्योंकि ये तो साफ बात है कि जितना उसको इंडिया से प्यार है उसका 30% भी पाकिस्तान से प्यार नहीं है। वो पाकिस्तान को एल पे नहीं रखता अपने, लेकिन फिर भी वो बंदे ने रजिस्टर्ड किया है, जिसको शायद पाकिस्तानी अवाम को खुश करना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी करना चाह रहे हैं। भाई बड़ी मुबारकबाद हो, कहां गए मुबारकबाद हो आप लोगों ने डेविड वार्नर को बुला लिया। दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर आपके पास आ गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के फॉलोअर्स के लिए लेटेस्ट खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया के साबिक ओपनर बैट्समैन डेविड वार्नर ने पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है और डेविड वार्नर पहली मर्तबा पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए आएंगे। अलबत्ता यह बात दुरुस्त है कि डेविड वार्नर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, बट वो आईएलटी भी खेलते हैं और बीबीएल भी खेलते हैं।
इस साल वो आईपीएल नहीं खेलने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर डेविड वार्नर का आना और वो भी पाकिस्तान के अंदर जब इवेंट हो रहा है, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अब बहुत सारे और भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। स्टीव स्मिथ का भी सुनने में आ रहा है, एलेक्स कैरी ऑलरेडी करवा चुके हैं, शॉन एबिट भी करवा चुके हैं अपनी रजिस्ट्रेशन। सो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो ऑस्ट्रेलियाई स्टार्स हैं वो इसलिए तेजी से उनका रुझान बन रहा है क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान 2022 का टूर करके ही और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। सो बहुत सारे प्लेयर्स को शायद ये कहीं ना कहीं ये खतरा उनके दिमाग में होगा कि यार हम पाकिस्तान जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन उनके जब साथी प्लेयर्स पाकिस्तान में खेल के आते हैं या आकर उन्होंने उनको बताया, एलेक्स कैरी का तो अपना एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान के अंदर जाकर अपनी टीम की उन्होंने नुमाइंदगी की थी और आपको याद होगा कि वो कराची के स्विमिंग पूल में गिर भी गए थे। तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स बहुत तेजी के साथ पाकिस्तान सुपर लीग के लिए रुझान दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के भी काफी सारे क्रिकेटर्स हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर इंटरनेशनल स्टार्स के ऊपर सबकी नजर है कि कौन कौन से इंटरनेशनल स्टार्स पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने के लिए आते हैं, क्योंकि पीएसएल और आईपीएल ये जो अगले एडिशन होने जा रहे हैं ये दोनों सेम डेट्स के अंदर होने जा रहे हैं। तो एक तरह से ये मुकाबला भी होगा कि अच्छी क्रिकेट कहां पे हो रही है। पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में पूरी दुनिया ये कहती है कि ये फास्ट बॉलर्स की एक लीग है जहां पर फास्ट बॉलिंग आपको बहुत क्वालिटी की मिलती है। न्यूजीलैंड के भी क्रिकेटर्स जिसके अंदर डैरल मिचेल की अब तक इत्तला है कि डैरल मिचेल ने भी पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। टिम साउथी ने भी अपनी पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अवेलेबिलिटी शो कर दी है। इसके अलावा विल यंग शायद आते हैं या नहीं आते हैं, और किसी न किसी हद तक हम पाकिस्तानी ये चाहेंगे कि केन विलियमसन भी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर खेलने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि केन विलियमसन पाकिस्तान सुपर लीग के लिए खेल सकते हैं। पीएसएल में बड़े बल्ले बल्ले हो गई है। आईपीएल के जो अनसोल्ड प्लेयर थे वो पीएसएल में चमक रहे हैं। नहीं बिल्कुल, आईपीएल का जितना वार्नर आ गया भाई पीएसएल, आईपीएल का जितना छोड़ा हुआ माल था, जो पिक भी नहीं हुआ और जिसने जो रिटायरमेंट भी ले लिया, वो सारे इधर जो है वो बारी बारी आ रहे हैं। अभी डेविड वार्नर साइन हो गए हैं, फिर उसके बाद जो साउथी वो साइन हो गए थे, डॉसन वो साइन हुए हैं, डेविड मिचेल साइन हुए हैं, फिर शॉर्ट जो है वो साइन हुए हैं जो ऑस्ट्रेलिया से जिनका ताल्लुक है। बिल्कुल, एलेक्स कैरी जो है वो आए हैं। तो जितने आप कह लें कि आईपीएल से जो बचे हुए नाम थे वो पीएसएल में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ही ज्यादा फायदा होने जा रहा है एक ही टाइम के ऊपर आईपीएल और पीएसएल होने का। बड़े बड़े नाम जब आपके यहाँ पे आ जाएंगे तो आप कह लें कि शुगर मेला डबल हो जाएगा। देखिए इस बार तो ऐसा लग रहा है कि बिगेस्ट आपका पीएसएल का जो ड्राफ्ट है वो होने जा रहा है, क्योंकि आईपीएल के होने से हम सोच रहे थे नुकसान होगा, ये तो आईपीएल के होने से फायदा हो गया। उसकी वजह यह है कि पिछले 2 साल में तो हम आईपीएल से पहले निपटा देते थे कहानी, और कोई बड़ा प्लेयर आता ही एक भी बड़ा प्लेयर तो छोड़ो, छोटे से छोटा जो छोटे से थोड़ा बड़ा होता है मिडिल वाला प्लेयर। तो पीएसएल का जो आपका उसकी वजह ये थी क्या, पीएसएल का जो आपका तंबू था वो बेसिकली शदाब, हारिस रऊफ, बाबर आजम, नहीं इन सब के बम्बू पे ही था। बड़े बम्बू आप आ रहे हैं जिसके ऊपर आप असल तंबू आप बांधेंगे। देखिए वजह ये थी कि आपकी जो पीएसएल में बड़े नाम क्यों नहीं आते थे। आपका जब टाइम आता था ना, जब आपकी पीएसएल चल रहा होता था, उस टाइम एक तो इंटरनेशनल लीग चल रही होती थी या बांग्लादेश प्रीमियर लीग, वो देते थे आपसे ज्यादा पैसे देते थे। अभी शाहीन को दिए 4 करोड़ पे दिए 5 मैचेस के बांग्लादेश वालों ने। अब कहानी ये, और ILT20 वालों ने 9 करोड़ दिए थे। अब वो मसला ये आ रहा था कि वो आपके जो प्लेयर्स हैं वो उनको ज्यादा, फॉरेन प्लेयर्स को ज्यादा पैसे दे देते थे। अब जो सेकंड बेस्ट प्लेयर होते थे, जो आप कहते थे कि यार वो भी हमारे पीएसएल में आ जाए तो हम तो बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन आपके पास सेकंड बेस्ट भी नहीं आते थे क्योंकि वो चले जाते थे ILT20 में, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, और फिर पीएसएल में वो कहते थे छोड़ो हमने खेले, हम आईपीएल में चले जाएंगे, या अगर नहीं भी बिके आईपीएल में वो फिर भी नहीं आते थे। तो फिर थर्ड बेस्ट भी नहीं आते थे। आपके पास बिल्कुल ही रिटायर्ड और 4th क्लास की जो प्लेयर है वो आपके पास आते थे। इस बार आपका चल रहा था आईपीएल। अब आईपीएल में बाकी को कोई लीग होती ही नहीं है। अब आपका तो वैसे भी आईपीएल के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता, क्योंकि ना आपके प्लेयर्स जाते हैं, ना आपका कोई ताल्लुक है उनके साथ, ना कोई हो रहा होता है। लेकिन आईपीएल को सारी फैसिलिटीज मिली होती हैं, यानी कि आप ये समझ लो कि आपने बिजनेस क्लास फैसिलिटीज ली हैं और आप घुस गए हो बिजनेस क्लास वाली फैसिलिटी में। वो किस तरह? वो इस तरह कि आईपीएल के टाइम पर कोई और इंटरनेशनल क्रिकेट होती है? नहीं होती। पीएसएल के टाइम तो दुनिया भर की टीमें अपनी क्रिकेट खेल रही होती हैं, प्लस 3 लीगें और चल रही होती है, बांग्लादेश भी चल रही है, इंटरनेशनल लीग भी चल रही है, और भी कोई थकी भी कोई लीग चला लेता है अपनी, कोई T10 210 भी कोई शुरू कर देता है अपनी। 3 लीगें चल रही हैं, 4 सीरीज चल रही हैं।
ना कोई प्लेयर आ रहा है जो सिलेक्ट किए वो भी नहीं आ रहे। आईपीएल होती है प्रीमियम टाइम में, कोई इंटरनेशनल कोई लीग नहीं होगी, कोई दूसरी तीसरी सीरीज नहीं खेल रहा होगा, सारे वेले। अब आईपीएल में जो बड़े बड़े नाम बिक रहे थे वो बिक गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम थे जैसे डेविड वार्नर थे, हम शौक हुए भाई नहीं बिके। जोनी बेरिस्टो थे, हम शौक हुए नहीं बिके। एलेक्स कैरे नहीं बिके, हमने कहा बहुत बड़ा नाम है। बाकी बांग्लादेश का कोई भी नहीं बिका, शकीब तक नहीं बिका उनका। फिर न्यूजीलैंड का डैरिल मिचेल नहीं बिके, हमने कहा ये नहीं बिके। टिम साउदी नहीं बिके। ये बड़े बड़े नाम थे जो पीएसएल देखने का एक अलग मजा होगा, क्योंकि जो पिछले 2-3 वर्षों से मिस थे ना कि वर्ल्ड सुपरस्टार्स जो हैं वो पीएसएल में नहीं खेल रहे, बड़े बड़े नाम इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आईपीएल के कद के क्रिकेटर्स भी पीएसएल में होंगे, बट मैं ये भी नहीं कहता कि जो पीएसएल में क्रिकेटर्स होंगे वो उनसे किसी हद तक कम हैं। ये भी बड़े बड़े नाम हैं। ऑफ कोर्स ये सारे वो नाम हैं जो आईपीएल में नहीं चुने गए, मगर ये भी बड़े नाम हैं। और पीएसएल के एतबार से इसलिए अच्छा है कि आप बाकी लीग देखें, जैसे बीपीएल हो रहा है या कैरिबियन लीग होती है या दीगर जितनी भी लीग्स होती हैं, उनसे बेहतर नाम आपको इस पाकिस्तान सुपर लीग में इस बार देखने को मिलेंगे। पिछली बार हम खुद मानते हैं कि पीएसएल में बड़े छोटे नाम थे, ज़्यादातर छोटे नाम थे और वो शायकीन को भी अपनी तरफ नहीं खींच पाए। इस बार मैं आपको तकरीबन 20 ऐसे क्रिकेटर्स के नाम बताऊंगा जो आप खुद मानेंगे कि बिग नेम्स, खासकर उनमें से 1-2 नाम तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं और मज़ा आएगा। वो सब आईपीएल में खेलते रहे हैं, इस बार ज़ाहिर है वहाँ पे मुंतखब नहीं हुए हैं। तो सबसे बड़ा नाम डेविड वार्नर, जो कि इस बार उन्होंने ख्वाहिश भी की थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया मुझे खिलाना चाहते तो मैं अवेलेबल हूँ, अगरचे वो रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके थे, बट ऑस्ट्रेलिया ने उनको नहीं रखा। आईपीएल के अंदर भी वो नहीं हुए, मगर पाकिस्तान सुपर लीग के लिए वो साइन अप हो चुके हुए हैं। तो इस बार ड्राफ्टिंग के लिए वो अवेलेबल होंगे। अब देखते हैं कि कौन सी फ्रेंचाइज उनको चुनती है। मैं सोच रहा हूँ अगर लाहौर कलंदर उनको ले लेती है तो कितना ज़बरदस्त रहेगा। फ़खर जमान प्लस डेविड वार्नर, मज़ा आ जाएगा वैसे ये अपनी पार्टनरशिप देखने के। बट जो भी लेगा देखते हैं कौन लेता है। मतलब डेविड वार्नर बिग नेम। वेंडी डूसन, आपको याद है अभी T20 जो खत्म, मैं मुझे हैरान हूँ कि आईपीएल के अंदर मतलब क्यों नहीं इनको बाई किया गया। ही इज़ अ गुड नेम, ही इज़ अ बिग नेम एक्चुअली। अगरचे उनकी T20 टीम में भी नहीं खेले हैं, बट वो इनके क्योंकि कोटा सिस्टम होता है, 5 से ज़्यादा गोरे क्रिकेटर साउथ अफ्रीका की टीम में नहीं खेल सकते। इस बार पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में खेले और ज़बरदस्त खेले, शानदार खेले। तो ये डूसन इस बार पीएसएल के लिए भी इस बार भी एक्चुअली मैं कहूँगा ये अवेलेबल हैं और ज़बरदस्त है। और दूसरा एक नाम है जो मैंने पिछले व्लॉग में किया था कि आईसीसी की जो T20 रैंकिंग देखें बॉलर्स में, तो टॉप 10 के अंदर कोई बड़ा बॉलर नहीं आ रहा पीएसएल में। तो अब एक बड़ा बॉलर आया, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं वेस्ट इंडीज़ के गुदाकेश मोती। ये एक अच्छा नाम है और ये पीएसएल के लिए इन्होंने भी साइन अप कर लिया है। मैथ्यू शॉर्ट एक और ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर हैं और T20 अच्छे खासे इज़ अ बिग नेम, वो भी इस बार पीएसएल के लिए अवेलेबल हैं। मार्टिन गुप्टिल, आपको मालूम है पहले भी लगातार वो पीएसएल खेलते रहे हैं और इस बार भी वो पीएसएल के लिए अवेलेबल हैं। ये मतलब एक बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है मार्टिन गुप्टिल। और मैं मानता हूँ कि आईपीएल के अंदर इनको नहीं चुना गया, बट मैं बस एक चाहता हूँ कि पीएसएल की जो फाइनलिस्ट टीम हो, जो फाइनल खेले एटलीस्ट जो जीते वो आईपीएल की, ये पहले जो चैंपियंस कप होता था ना, चैंपियंस लीग होती थी एक्चुअली, वो दोबारा होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि दोबारा होनी चाहिए ताकि मज़ा आए। टीम सऊदी भी वैसे पीएसएल के लिए उन्होंने भी साइन अप कर लिया है। तो ये बिग नेम है जो अभी करंटली आए हैं। इससे पहले भी मैंने परसों व्लॉग किया था, वो भी आपको बता दूंगा, मगर अभी दोस्तों देखा आपने वीडियो में किस तरह से आईपीएल ऑक्शन में जो बचे हुए खिलाड़ी या यूं कहें कि अनसोल्ड खिलाड़ी अब पीएसएल में खेलते नजर आएंगे और पाकिस्तान मीडिया इससे बहुत खुश नजर आ रहा है। दोस्तों अब आप हमें बताइए, क्या रिटायर खिलाड़ी या आईपीएल जो छटे हुए खिलाड़ी क्या पीएसएल में खेलेंगे? उससे पीएसएल की ब्रांड वैल्यू उस तरह से रहेगी? आईपीएल तो छोड़ो, क्या बिग बैश के भी आसपास भी है? प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।